Bajrangi Kori, Solkesangi Kuntivaniyal, Kanal Kundar Kunchirki Sahat, Raja Kandi, Jane Usadi Shankar, Srinan Devi, हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 5:20 हो रहे हैं और 5:10 पे मैं उठी थी। मेरा अलार्म लगा हुआ है। तो आज मैं आपको दिखाने वाले हूँ अपने वीडियो में सुबह से 5 बजे से ले करके लगभग 11, साढ़े 11, 12 तक मैं क्या क्या करती हूँ और कुछ ऊपर नीचे होता है। लगभग मेरा यही रूटीन रहता है। तो बच्चों के साथ 3 बच्चों के साथ किस तरह मैं बिना मेड के, मतलब कोई भी काम के लिए हेल्पर वगैरह, हाउस हेल्पर नहीं लगा रखी है मैंने, अकेले किस तरह सब चीज़ें मैनेज करती हूँ। बच्चों का स्कूल, लंच बॉक्स, साथ ही साथ घर के पूरे जो बेसिक के डेली के काम होते हैं वो। तो आज बच्चों को टिफ़िन में ले जानी थी इस तरह की चीज़, जो मेयोनीज़ वाली सैंडविच होती है वो। तो इसलिए रात में ही ना शिवाय ने पापा से ब्रेड मंगा करके रखी थी, तो आज मैं वही टिफ़िन में बनाने वाली हूँ। वैसे तो डेली कभी सब्जी पराठा, कभी सब्जी रोटी, इस तरह का ही जाता है। लेकिन कभी कभी बच्चे जो है ना थोड़ा सा जिद करते हैं कि मम्मी इस तरह का ले जाना है, बच्चों को देख देख के। तो यहाँ पर मेरी बेटियाँ जो है नहा चुकी हैं, 5:30 बज रहा है और यहाँ पर हो रही पूजा। तो बस पूजा वाले रूम में मैंने अभी झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि पूजा बिना झाड़ू लगाए की नहीं जाती है, इसलिए। तो भगवान के कमरे में झाड़ू लग चुकी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों कर रही हैं आरती, और एक की चोटी भी बन चुकी है। तो चोटी जो है दोनों की मुझे ही बनानी पड़ती, क्योंकि अभी ये लोग बना नहीं पाती हैं। तो डेली यही होता है। कभी अगर 2-4 मिनट, 10 मिनट लेट हो जाए सो के उठने में तो अलग बात है कि पूजा वूजा ना कर पाए। लेकिन ज़्यादातर बच्चे मेरे, मैं यही सिखाती हूँ कि पूजा करके जाओ। अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ प्रणाम ही कर लो, भगवान जी के दर्शन कर लो और उनका हाथ पैर जोड़ लो बस। और अगर टाइम है तो आरती करके जाती हैं। तो देखिए इन लोगों की आ गई है वैन, और ये वैन जो है ना इनकी आ जाती है लगभग 6 बजे आ जाती है, 6:10 पे ऐसे ही। तो बस उसके बाद अब मेरे चालू, मैं नीचे छोड़ने जाती नहीं हूँ, खुद ही चले जाते हैं दोनों बच्चे। तो उसके बाद फिर मेरी चालू हो जाती है घर की क्लीनिंग। और शिवाया भी सो रहे हैं, क्योंकि शिवाया का स्कूल जो है थोड़ा लेट का है, तो इसलिए मैं अभी उसको उठाऊंगी नहीं। तो मैं उसको उठाती हूँ 7 बजे। तो ये लगभग आधा से पौना घंटा, लगभग आधा घंटा, पौना घंटा तो नहीं मानेंगे, आधा घंटा मेरे पास जो रहता है इस बीच में, लगभग 6:30 से लेके 7 के बीच का जो टाइम होता है, तो इसको मैं इस तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ। मैं जितना भी जो क्लीनिंग का काम है, जो भी मतलब मोटा मोटा झाड़ू वाड़ू तो लगी जाती है, जो साफ़ सफाई रहती है वो ऊपर से, जैसे कहीं भी दरवाजे वगैरह, टीवी या जो चीज़ें डस्टिंग वगैरह करनी रहती है, पूरी सफाई, तो वो सारी मैं कर लेती हूँ। लेकिन पोछा ओछा क्या है, सब पूरा काम जो है इतनी देर में नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत कुछ पीछे से फैला के जाते हैं। कभी कुछ कहीं पड़ा, कभी कुछ, पूरे घर में। जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे ना उनको सब पता होगा, क्योंकि मेरे तीनों ही अभी छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो बस यही हो जाता है कि जितनी फैलावन होती है ना वो आधे घंटे के अंदर में फटाफट से उठाती हूँ। और फिर उठाती हूँ शिवाय को। तो शिवाय का रहता है स्कूल 8 बजे से, तो मैं 7 बजे उसको उठा देती हूँ। फिर 7 से 8 जो टाइमिंग मेरी होती है वो पूरी टाइमिंग जो है शिवाय के साथ में ही बीतती है, कि उनको ब्रश कराना, उनको दूध पिलाना, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना तो अपने आप नहीं करते हैं, दूध पिलाना, उनका लंच बॉक्स तैयार करना। और साथ ही साथ लंच बॉक्स तो कई बार मैं जब बेटियों का करती हूँ तो बेटे का भी कर लेती हूँ, और कई बार बाद में करती हूँ। बॉटल वगैरह है, बुक्स वगैरह सेट करना, सब कुछ पूरा जो है तो उसके बाद करूँगी। तो ये अभी मैं यहाँ कर ले रही हूँ क्लीनिंग। और उसके बाद शिवाय को जो है नहला धुला दिया था। जने उषादे शंकर श्रीनंदन देवी नृत्य राम लखन तो देख सकते हैं यहाँ पर शिवाय की जो है पूजा हो चुकी है, और अभी वही लगभग 7:30 बज रहे हैं। तो इनको सबसे पहले मैं दूध देती हूँ, फिर ये जाते हैं पॉटी। तो कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, क्योंकि छोटे हैं तो बच्चों का कोई भी रूटीन नहीं रहता। उसके बाद नहा के यहाँ पर हो चुकी है शिवाय की पूजा। तो इसको ना हनुमान चालीसा पूरी आती है, लेकिन क्या है बुक में अगर पढ़ के, तो ये हिंदी अभी पढ़ थोड़ी ना पाता है, लेकिन ये इसको शौक इतना ज़्यादा है ना, मम्मी मैं बुक से पढ़ूंगा। बुक में एक ही जगह पे बस उंगली
उंगली लगा के ऐसे ऐसे करता रहता है। मैं भी सोचती हूँ कोई बात नहीं, कर लो जैसे भी करना चाहो। तो हनुमान चालीसा पूरी इसको याद हो चुकी है। जब कभी भी ये जैसे फ़ोन मांगता है ना, फ़ोन सारे ही बच्चे आपको पता है थोड़ा बहुत कार्टून वगैरह देखते हैं। और एक्चुअली ना मेरा टीवी हम लोग रिचार्ज नहीं कराते बच्चों की पढ़ाई की वजह से, क्योंकि बच्चों को इतना टाइम ही नहीं रहता है कि टीवी वो देखें। और अगर टीवी देखने बैठ गए तो बहुत कुछ मिस हो जाता है। इस वजह से तो थोड़ी बहुत देर फ़ोन देते हैं। तो बस फ़ोन जब देते हैं तो इसके पापा क्या करते हैं कि हनुमान चालीसा ही लगा के दे देते हैं कि ये तुम सुनोगे और बोलोगे ना तो तुम्हें शक्ति आएगी, भगवान जी तुमको जल्दी बड़ा कर देंगे। तो इस तरह से, और साथ में जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो साथ में ज़रूर बैठाते हैं, आरती कर रहे हैं तो साथ में बच्चे होते हैं। तो बस इस तरह से मैं अपने बच्चों को संस्कार दे रही हूँ, जो कि बचपन से ही कहते हैं ना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, भगवत भक्ति ऐसी है ना जिसको जितना ज़्यादा ले लिया जाए, भगवत भक्ति का अमृत जितना ज़्यादा पी लिया जाए उतना ही कम है। तो बस बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे कैसे करना चाहिए। और हम सबको इस तरह से ही बच्चों के अंदर संस्कार डालने चाहिए पूजा पाठ के। तो फाइनली यहाँ पर पूरा झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। शिवाय जो है ना सोया था, तो इस वजह से मैंने ना है मतलब बेडशीट नहीं चेंज कर पाई थी पहले। तो अभी फिर मैं यहाँ पर बेडशीट चेंज कर दूँगी, तो आज ये धुलने के लिए हो जाएगी। और साथ ही साथ बाकी अभी नहाना धोना सब, सब्जी वगैरह मैंने किचन में कट करके रख ली है। तो बस सुबह सुबह इतना ज़्यादा भागम भाग होता है कि मशीन की तरह एकदम भाग भाग के काम करना पड़ता है। और तब तक अभी जो है, अभी मैं बेडशीट चेंज कर रही, तो मेरे पतिदेव जो हैं घर पे ही थे। तो ये इनसे मैंने बोला कि शिवाय को नीचे छोड़ के आ जाओ, क्योंकि उसको ना अभी वैन में बिठाने जाना पड़ता है क्योंकि छोटा है। और दूसरी बात क्या है कि अगर ये नहीं रहते हैं तो फिर मेरे को जाना पड़ता है। तो मेरे 15-20 मिनट जो है उधर भी लग जाते हैं। और जो भी जैसे मशीन में जो भी कपड़े रेडी करके डालने होते हैं वो सब कुछ सारे काम जो है मेरे नहाने से पहले ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद फिर मैं गंदे कपड़े वगैरह ये सब छूना ये सब कुछ भी नहीं करती हूँ। हाँ ये है कि मशीन भले ही नहाने के बाद चलती रहती है तो उसको बीच बीच में अपना देखती रहती हूँ, और भी काम किया साथ ही साथ। और तो चलिए मैं अब चलती हूँ नहाने के लिए, फिर आपसे मिलती हूँ रसोई में। तो देखिए यहाँ पर सब्जी जो कट करके रखी थी उसको मैंने छौंक दिया है। और कद्दू की सब्जी है जो कि बच्चे खाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत भले खाए, नहीं खाते बच्चे मेरे। तो बस बच्चे आएंगे दिन में 3 बजे, तब फिर से मैं बनाऊंगी दाल चावल उन लोगों के लिए और रोटी सब्जी। अभी हम और मेरे पतिदेव जो है, तो लगभग रात में मैं 8-9 बजे के करीब खाना खाती हूँ। फिर मेरा जो है 16 घंटे का व्रत चल रहा है, आप सबको मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ पर देखिए मेरी खाने की थाली तैयार हो चुकी है। इसमें सैलेड है खूब सारा, और साथ में थोड़ा सा प्रोटीन मतलब मूंगफली के दाने, सब्जी और 2 रोटियाँ। तो इसको मैं खूब चबा चबा कर बहुत देर तक मैं खाने वाली हूँ, और मेरे हस्बैंड जी भी खाएँगे। तो सुबह मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ और सिर्फ मैं पानी पी रही थी, और साथ ही साथ वो जो अजवाइन और जीरा सौंफ का पानी है वो पी रही थी। तो बस ऐसे ही रहता है हमारा सुबह का रूटीन। तो ये अब मेरा नाश्ता समझिए या फिर खाना। अब इसके बाद मैं सीधे शाम को खाऊंगी खाना, जल्दी वो भी। तो क्या है उधर मेरा 16 घंटा होने में ठीक रहता है सब कुछ। तो अभी लगभग वही 11:30 के लगभग टाइम हो रहा है। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन आते रहें और आप हमारे ब्लॉग को एंजॉय करते रहें। तो फिर मिलेंगे आपसे एक ब्लॉग